एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ RSLM में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग मार्च महीने के पार्ट 1 में 1 से 7 मार्च 2023 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RSLM जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महिला T20 विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी? तो ये बन गई हैं शबनम इस्माइल। रेणुका सिंह ठाकुर के बारे में याद रखना है, क्योंकि ये हाल ही में यानी कि इस वर्ष इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित हुई है। और नेट साइबर ये ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित हुई है। और डेवी हॉकले ये एक न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। इनके नाम पे एक नया कप या मेडल कह सकते हैं, मेडल की शुरुआत की गई है। न्यूजीलैंड की पूर्व क्रिकेटर हैं ये। नेक्स्ट, हाल में कौन सा जहाज 107 क्रू मेंबर के साथ आधिकारिक यात्रा पर श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पहुंची? तो इसका नाम है INS सुकन्या, INS वेला। इसके बारे में याद रखना है, क्योंकि यह एक पनडुब्बी है जो UAE में डॉक किया गया था। और INS सिंधु केसरी यह भी एक पनडुब्बी है जिसे इंडोनेशिया में डॉक किया गया था। नेक्स्ट, हाल में आयोजित कतर ओपन टेनिस 2023 किसने जीती? तो यह जीता गया है डेनियल मेदवेदेव के द्वारा। इन्होंने एंडी मरे को हराकर यह खिताब जीता था। कार्लोस अल्कराज के बारे में याद रखना है, क्योंकि इन्होंने हाल ही में अर्जेंटीना ओपन जीता है। अर्जेंटीना ओपन जो टेनिस का खेल होता है उसे कार्लोस अल्कराज ने जीता था। और यह भी ध्यान रखना है कार्लोस अल्कराज के बारे में कि कार्लोस अल्कराज जो हैं वो सबसे कम उम्र में वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। नोवाक जोकोविच ये हाल में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का जो आयोजन हुआ था उसके विजेता हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में किस देश की HMI ग्रुप ने राज्य में 7,200 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 30 नए होटल खोलने की घोषणा की है? तो ये जो कंपनी है ये जापान की है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इसका आयोजन जो किया गया था वो उत्तर प्रदेश में किया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, इसे भी याद रखना है। और HMI ग्रुप जो है ये जापान की कंपनी है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स किस देश में आयोजित होने वाली बहुराष्ट्रीय अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023 में भाग लेगी? तो इसका आयोजन जो किया जाता है वो ब्रिटेन में किया जाता है, कोबरा वॉरियर का। हाल ही में जापान में वीर गार्जियन और धर्म गार्जियन ये 2 तरह के एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में पहली बार मालाबार एक्सरसाइज की आयोजन करने की घोषणा की थी। और संयुक्त अरब अमीरात यहाँ डेजर्ट फ्लैग 8 का आयोजन किया गया था। यह भी एक वायुसेना अभ्यास है, इसमें भारत पहली बार भाग लिया है। नेक्स्ट, भारत चीन सीमा पर किस राज्य के दिबांग में 3.9 अरब डॉलर लागत की पनबिजली परियोजना की मंजूरी भारत सरकार ने दी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, नासा ने किस महिला को पहली बार विज्ञान प्रमुख के पद पर नियुक्त किया है? तो ये किया गया है निकोला फॉक्स को। अप्सरा अय्यर इनके बारे में याद रखना है, ये भारतीय मूल की महिला है। और हार्वर्ड लॉ स्कूल में इन्हें शामिल किया गया है, इसका अध्यक्ष चुनी गई हैं। जानवी डंगोती जो है वो इंडियन एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला और सबसे कम उम्र की महिला बनी थी। भाव्या लाल ये पूर्व चीफ टेक्नोलॉजिस्ट है, नासा की पूर्व चीफ टेक्नोलॉजिस्ट भाव्या लाल थी। और निकोला फॉक्स के बारे में बताया गया, यह जो है वो नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख के पद पर नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी कौन बने? तो इसका उपयुक्त दोनों हो जाएगा, पुरुष वर्ग में लियोनेल मेसी और महिला वर्ग में अलेक्सिया पुटेलास जो है ये बनी है। तो अलेक्सिया पुटेलास जो है
ये स्पेन की है और लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं। नेक्स्ट, हाल में प्रधानमंत्री ने कहाँ नवनिर्मित शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो शिवमोगा हवाई अड्डा ये कर्नाटक में है। गोवा में हाल ही में मोपा एयरपोर्ट का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और डोनी पोलो एयरपोर्ट इसका उद्घाटन हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा पशुपालन और डेयरी पर ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन हैदराबाद में किया गया था, हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट, बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बोला टिनुबू। मालडोवा के नए प्रधानमंत्री बने थे डोरियन रेसियन माल्टोवा के नए प्रधानमंत्री बने थे। साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने हैं निकोस क्रास्टोडोलाइट और इक्वाटोरियल गिनी के नए प्रधानमंत्री बने हैं मैनुअल रोकाबोटे। नेक्स्ट, प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट थीम के साथ भारत के भू राजनीतिक और भू रणनीतिक सम्मेलन 8वां रायसीना डायलॉग का आयोजन दिल्ली में किया गया। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके मुख्य अतिथि जॉर्जिया मेलोनी थी। जॉर्जिया मेलोनी जो है वो इटली की प्रधानमंत्री हैं। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि अभी 8वां रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया है और यह हर साल दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इसका थीम इस बार का क्या है? इसका थीम है प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, ये इसका थीम है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो भू राजनीतिक और भू रणनीतिक इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए हैं? तो ये यूरेनियम के कण पाए गए हैं ईरान में। नेक्स्ट, किस देश की डेक्कन यूनिवर्सिटी गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है? तो डेक्कन यूनिवर्सिटी ये ऑस्ट्रेलिया की है। नेक्स्ट, कौन PIB के नए महानिदेशक बने हैं? तो PIB के नए महानिदेशक बने हैं राजेश मल्होत्रा। शैलेश पाठक, इन्हें हाल ही में फिक्की के डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था। अजय बंगा को हाल ही में वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। और विक्रम देवदत्त, इन्हें DGCA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, टेलीकॉम पॉलिसी और रेगुलेशंस में सर्वोत्तम पॉलिसी लागू करने के लिए GSM एसोसिएशन ने किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? तो ये सम्मान दिया गया है भारत को। नेक्स्ट, अपने चंद्रमा मिशन के लिए किसने क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया गया है इसरो के द्वारा। नेक्स्ट, पुणे में आयोजित नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का एकल खिताब किसने जीता? तो इसका उपयुक्त दोनों हो जाएगा। महिला वर्ग में अनुपमा उपाध्याय के द्वारा और पुरुष वर्ग में मिथुन मंजुनाथ के द्वारा जीता गया है। सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल में ISA के साथ समझौता किया है? तो ISA के साथ समझौता किया गया है, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ समझौता किया है बांग्लादेश ने। नेक्स्ट, 3651 किलोमीटर लंबी एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन के सहयोग से कहाँ से शुरू की जाएगी? तो ये शुरू की जाएगी कश्मीर से और ये कन्याकुमारी तक जाएगी। नेक्स्ट, ब्रिटेन की ब्रांड फाइनेंस की ब्रांड स्ट्रेंथ
इंडेक्स के अनुसार विश्व की दूसरी सबसे मजबूत टेलीकॉम कंपनी कौन बनी है? तो ये भारत की जियो कंपनी बन गई है। और पहले स्थान पर है स्विसकॉम, स्विट्जरलैंड की कंपनी है स्विसकॉम। तीसरे स्थान पर है एटिसलेट और चौथे स्थान पर है एमटीसी। नेक्स्ट, बोडोलैंड विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का उद्घाटन नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने कहाँ किया? तो ये किया गया है गुवाहाटी के कोकराझार में। नेक्स्ट, जापान एयर सेल्फ डिफेंस द्वारा आयोजित किस वायुसेना अभ्यास में भारत भाग लेगा? तो सेन्यो मैत्री, इसका आयोजन जापान के एयरफोर्स के द्वारा किया गया है और उसमें भारत भाग लेगा। धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन यह भी जापान के द्वारा आयोजित की जाती है। नेक्स्ट, झारखंड के सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में किसने देश का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर कमीशन किया जो सामान्य वाटर कूलर कंडेंसर से 1/3 पानी खर्च करेगी? तो ये किया गया है एनटीपीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है झारखंड के सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में देश का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर कमीशन किया गया है। नेक्स्ट, किसके द्वारा 2023 में भारत अकेले वैश्विक विकास में 15% का सहयोग करेगा? तो ये घोषणा किया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के द्वारा। नेक्स्ट, बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता भारत ने की, कहाँ? तो इसका आयोजन जो किया गया है ये किया गया है बेंगलुरु में। और भोपाल के बारे में याद रखें क्योंकि भोपाल में हाल ही में 7वें धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसका उद्घाटन जो किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। और वर्तमान में बिम्स्टेक का जो अध्यक्ष है वो श्रीलंका है। हाल में किस राज्य सरकार ने मदर मिल्क बैंक स्थापना करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है उत्तराखंड के द्वारा। नेक्स्ट, श्री अन्न कहा जाता है मिलेट्स को, ठीक है। तो श्री अन्न के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य के भोजपुर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बाजरा महोत्सव का आयोजन किया? तो ये बिहार में है भोजपुर। तो इसी का आयोजन किया गया है पशुपति कुमार पारस के द्वारा जो कि खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी इस तरह का आयोजन किया गया है। ऐसे अभी बहुत सारे राज्यों में इस तरह का आयोजन किया जाता है। मिलेट्स, चूँकि अभी मिलेट्स वर्ष मनाया जा रहा है तो उसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, सिटी बैंक ने अपने सभी कंज्यूमर बिजनेस को $1.6 बिलियन में किसे बेच दिया है? तो ये बेचा गया है एक्सिस बैंक को। नेक्स्ट, DGCA हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। DGCA के अनुसार भारत में आने और भारत से जाने के लिए भारत की सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस कौन बनी है? तो ये बनी है एमिरेट्स। दूसरे स्थान पर सिंगापुर एयरलाइंस, तीसरे स्थान पर थाईलैंड एयरलाइंस और चौथे स्थान पर सऊदी अरेबियन एयरलाइंस है। नेक्स्ट, 2019 में शुरू नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो किया गया है ये किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य ने वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया है? तो इसका आयोजन किया गया है केरल के द्वारा। और मध्य प्रदेश ऊपर बताया गया था, मध्य प्रदेश के भोपाल में 7वें धर्म सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं क्रेग फुलटन। ग्राहम रेड ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया था वर्ल्ड कप में भारत के द्वारा बहुत खराब प्रदर्शन करने के कारण। नेक्स्ट, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं रश्मि शुक्ला। इससे पहले सुजाय लाल थाउसेन थे। तो सुजाय लाल थाउसेन के हटने के बाद रश्मि शुक्ला को
सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। जिष्णु बरुआ, इनका नाम भी याद रखना है। जिष्णु बरुआ को हाल ही में केंद्रीय विद्युत नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, उड़ीसा के किस जिला में सोने की खान की पुष्टि की गई है? इसका उपयुक्त सभी जगह देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज में। नेक्स्ट, वान थुयोंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं वान थुओंग। इसके साथ याद रखना है नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं बोला टिनुबू। साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने हैं निकोल क्रिस्टोडोलाइट्स। चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं पेट पावेल। नेक्स्ट, मार्च 2022 में आयोजित 44वें चेस, ठीक है, यहाँ पे चेस हो जाएगा, चेस ओलंपियाड में अच्छा प्रदर्शन को देखते हुए किन्हें एशियन चेस फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो एशियन चेस फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है डी गुकेश को। नेक्स्ट, हाल में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की मेजबानी किसने की है? तो ये मेजबानी की गई है नई दिल्ली के द्वारा, यानी कि भारत के द्वारा की गई है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, IIT रोपर पंजाब में युवा उत्सव इंडिया @ 2047 किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। नेक्स्ट, होन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप, जिसे फॉक्सकॉन भी कहा जाता है, फॉक्सकॉन ने आईफोन बनाने के लिए कहाँ $1 अरब का निवेश करेगी? तो ये निवेश करेगी बेंगलुरु में। नेक्स्ट, IDBI के प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और KYC के नियमों का पालन न करने के कारण RBI ने किस पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना लगा है अमेजन पे पर। नेक्स्ट, विश्व में पहली बार बांस बैरियर महाराष्ट्र के किस जिला को जोड़ने वाले हाईवे पर लगाया गया है? तो इसका उपयुक्त दोनों हो जाएगा चंद्रपुर और यावतमल। इन दोनों जिला को जोड़ने वाली जो हाईवे है उस पर लगाया गया। तो ये ध्यान रखना है कि विश्व में पहली बार बांस बैरियर लगाया गया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, किस देश के न्यायालय ने अपने देश के 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बालियात्स्की को 10 साल की सज़ा सुनाई है? तो ये सज़ा सुनाई गई है बेलारूस के द्वारा। नेक्स्ट, संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उपयुक्त दोनों हो जाएगा अमेरिका और दक्षिण कोरिया के द्वारा। नेक्स्ट, पहली बार महिला प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नवी मुंबई में किया गया है, मुख्य रूप से नवी मुंबई में, और मुंबई में भी हो रहा है, कुछ मैचेस मुंबई में भी हुए हैं। नेक्स्ट, किस राज्य के जैस्विन एल्ड्रिन AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में 8.42 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना है? तो ये तमिलनाडु के खिलाड़ी है और इसका आयोजन केरला में किया गया था। नेक्स्ट, किस राज्य के कटप्पा जिले में 13वीं सदी की मंदिर खोजी गई है? तो ये आंध्र प्रदेश के कटप्पा जिले में 13वीं सदी की एक मंदिर खोजी गई है। और हाल ही में बिहार के नालंदा में 1200 साल पुराना एक बौद्ध स्तूप खोजा गया है। नेक्स्ट, किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? तो 1300 साल पुराना जो बौद्ध स्तूप मिला है ये उड़ीसा में मिला है, और 1200 साल पुराना एक बौद्ध स्तूप मिला है बिहार के नालंदा में। तो इन दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट, दीमापुर 3 विधानसभा से जीतकर कौन नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है? तो ये बनी है हेकानी जखालू। ऐसे इस साल 2 विधायक बने हैं, महिला विधायक, हेकानी जखालू और सल्होत्सुओ क्रूस। लेकिन पहले जो घोषणा की गई है वो हेकानी जखालू, जो कि दीमापुर 3 विधानसभा से विजेता बनी है। नेक्स्ट, एडिनो वायरस नामक एक नया वायरस कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट,
लोगों को जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूक करने के लिए किस ट्रेन को जन औषधि ट्रेन के रूप में अश्विनी वैष्णव और मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया? तो ये जो बनाया गया है, ये बनाया गया छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति को। छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, उसी को जन औषधि ट्रेन के रूप में लॉन्च किया गया है। इसे दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से लॉन्च किया गया था और इसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया गया जेनेरिक दवाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। और ये थोड़ा याद रखना है कि अक्षरधाम एक्सप्रेस एक नया ट्रेन बना है। एक्चुअली नई दिल्ली अहमदाबाद संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो थी उसी का नाम हाल ही में बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। नेक्स्ट, भारत और किस देश की सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास क्रिजेंक्स 23 में भाग लेगी? तो ये भारत और फ्रांस की सेना भाग लेगी। यूएई में ऊपर बताया गया था डेजर्ट फ्लैग 8 का आयोजन किया गया है। जापान के द्वारा धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन का आयोजन किया जाता है। इसके साथ सैन्य मैत्री एक वायुसेना अभ्यास है, इसका आयोजन भी जापान के द्वारा किया जाता है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के द्वारा एक वॉरियर शील्ड नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि वी डेम रिपोर्ट की इलेक्टोरल, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में कौन देश शीर्ष पर रहा है? तो डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में डेनमार्क पहले स्थान पर है, स्वीडन दूसरे स्थान पर और नॉर्वे तीसरे स्थान पर है। और अपना देश भारत जो रहा है इसमें 108वें स्थान पर है और 2022 में भारत 100वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट, 54 सालों के बाद किस देश ने इस वर्ष संतोष ट्रॉफी जीता है? तो इस वर्ष संतोष ट्रॉफी जीता गया है कर्नाटक के द्वारा मेघालय को हराकर। नेक्स्ट, स्वदेश निर्मित आईएनएस विक्रांत पर पहली बार आयोजित ऑनबोर्ड कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023 को किसने संबोधित किया? तो ये संबोधित किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने हाल में डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी साधक और बूस्टर के साथ किस सुपरसोनिक मिसाइल को जहाज से लॉन्च किए जाने वाले संस्करण का अरब सागर में सफल परीक्षण किया? तो ये परीक्षण किया गया था ब्रह्मोस का। तो इसमें ध्यान रखना है कि ब्रह्मोस का जो कि जहाज से लॉन्च किया, पानी वाली जो शिप होता है उससे लॉन्च करने के लिए इसका सफल परीक्षण किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। इसे डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है और ये साधक और बूस्टर की तरह कार्य करती है और यह सुपरसोनिक मिसाइल है। इसे अरब सागर में इसका सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो ये बन गई है मीराबाई चानू। नेक्स्ट, किसे मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है? तो ये मऊगंज को बनाने की घोषणा की है। ये रीवा जिला से अलग करके बनाया जाएगा और यह रीवा जिला का विंध्य क्षेत्र है। नेक्स्ट, किस देश में फंसे 12 भारतीयों को अल्पसंख्यक आयोग और विदेश मंत्रालय के सहयोग से बाहर लाया गया है? तो लीबिया में कुछ लोगों को, पंजाब से कुछ लोगों को अच्छे नौकरी देने के लालच में लेकर जाया गया था और लीबिया में इसे छोड़ दिया गया था, जहाँ पे इसे ठीक से खाना पीना भी नहीं दिया जाता था और काम करवाया जाता था लेबर के जैसा। नेक्स्ट, डाक विभाग का अनूठा पोस्टर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक को अश्विनी वैष्णव ने कहाँ लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है सिक्किम में, गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक। नेक्स्ट, हाल में भारत सरकार ने किस देश के साथ अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया गया है मैक्सिको के साथ। इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।